हेलो स्टूडेंट, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिहार सिपाही भर्ती 2023 का सामान्य ज्ञान पार्ट 6 कराने वाला हूं, जिसमें आप सभी को प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। पहला है नदियों के किनारे बसे शहर। दूसरा इसमें बिंदु देखेंगे प्रमुख शहर एवं उप नाम, और इसमें हम तीसरा बिंदु देखेंगे पर्यटन स्थल। तो ये जो हमारा 3 टॉपिक है इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम सामान्य ज्ञान के आगे भी वीडियो बनाते जाएंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि सभी के क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप हर एक बुक से पीडीएफ के माध्यम से कराएंगे। तो प्लीज़ इसका हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, आप इसको बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं आपके हर एक एग्जामों में पूछे जाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपको बिहार सिपाही भर्ती के लिए है, ये आप यूपी पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए भी, और अदर स्टेट एग्जाम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जामें होती हैं उन सभी में जहां जीके जीएस पूछा जा रहा है वहां पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और हो सके तो अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे हो जाएगा जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्षिप्रा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी। तो हम बात करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ये सी है भोपाल, किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर कौन सा शहर हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है जी? इसका जवाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर स्थित है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बद्रीनाथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा जी? तो ये गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है? ये लखनऊ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गोमती नदी के किनारे है। यही क्या होगा जी? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। जबकि आपका कानपुर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ये गंगा नदी के किनारे क्या है जी? स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। दिया है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी पर है जी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस किस नदी के तट पर स्थित है जी? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि दिल्ली डैश नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो किस नदी पर है जी? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे कौन सा है जी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जमशेदपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इसमें दूसरा हम टॉपिक देखेंगे प्रमुख शहर एवं उपनाम। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो किसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाएगा जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर को। जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत के
किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जी? तो ये मदुरई को। और मदुरई कहाँ स्थित है जी आपका? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है जी? तो गांधी पार्क जो सोलर है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाएगा जी? तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। किसको कहा जाएगा जी? लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ द जॉय, क्या है जी? सिटी ऑफ द जॉय हम किसे कहेंगे जी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है जी? तो ये मैसूर जाना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो अभी इसको हम बताए हैं, मैसूर को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्ग। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का स्कॉटलैंड किसे हम कहेंगे, तो हम कुर्ग को कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद का। यही यदि उससे पूछ दिया जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का आपका डी, हैदराबाद को। पूछा जाएगा कि पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है जी? तो हैदराबाद को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि महफिल लीफ का देश किसे जाना जाता है? तो महफिल लीफ का देश किसे जाना जाएगा जी? तो कनाडा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को हम अंपायर सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाएगा जी? तो एड्रियाटिक की रानी जो कहा जाता है वेनिस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शिकागो प्रसिद्ध है। इसको हम शिकागो जो हो उसको हम विंडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा जी? तो जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, नेटाल प्रांत को। ठीक है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है किसको? नेटाल प्रांत को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा जी? इसको हम कहेंगे सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा जी? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन इसमें दिया गया है 17 नंबर कि कहवा पतन कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है, तो हम किसको कहेंगे जी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सेंटोस कहा जाता है। अर्थात जो कहवा का बागान होता है उसे क्या कहेंगे जी? सेंटोस। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है जी? तो ब्राजील के जंगलों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में वहीं क्या होता है जी? हमारे कहवा का उत्पादन किया जाता है और बड़े बड़े पौधे भी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाएगा जी? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को हम क्या कहेंगे जी? स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाएगा जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क को। हम न्यूयॉर्क को क्या जानते हैं जी? इसको ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा जी? तो ये जाना जाता है मोटे कार्लो को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किसको कहेंगे? तो मैजिक सिटी मोटे कार्लो को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि भारत के जुड़वा शहर कौन से है? तो भारत के जुड़वा शहर कौन सा है जी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद और हैदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को हम भारत का जुड़वा शहर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
तो सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाएगा जी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी, जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर को हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया है कि भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, अर्थात भारत के जो मंदिर का शहर है ना, उसको किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर को। हम भुवनेश्वर को भारत के मंदिर का शहर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि बंगलौर शहर को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो बंगलौर शहर को किसके नाम से जाना जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको हम अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। तो किसको कहेंगे जी? बंगलौर को कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बंगलौर शहर को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली का शहर और इलेक्ट्रॉनिक शहर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहेंगे जी? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाएगा जी? तो ये कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर को। किसको कहा जाएगा? कानपुर को। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाएगा जी? तो हम कहेंगे उदयपुर को। और उदयपुर कहाँ है जी? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु को। और जो हमारा ये पंबन दिया गया है, पंबन द्वीप, यह हमारे श्रीलंका और भारत को जोड़ने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है कि गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो किस जिले में है जी? तो ये आपका गुजरात के नर्मदा, जो इसे नर्मदा के किनारे क्या है जी? स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है कि वेलाकन्नी तमिलनाडु के जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। कहाँ पर स्थित है जी? तो यह है नागपट्टनम। कहाँ स्थित है जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नागपट्टनम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित होगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, तमिलनाडु राज्य में है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है कि वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो जो आमेर का किला है ये कहाँ पे स्थित है जी? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है कि चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश। चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, अर्थात इसमें से बताना है आपको कौन सा ऐसा है जो उत्तर भारत में 4 धामों का यात्रा नहीं है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी दिया है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है वैष्णो देवी और ऑप्शन नंबर डी दिया है केदारनाथ। तो कौन सा हो जाएगा जी? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैष्णो देवी। यह क्या है? उत्तर भारत में 4 धामों का यह हिस्सा नहीं है, जबकि आपका बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ यह उत्तर भारत के 4 धामों में से 3 दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित होगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 9 का ए, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित हो जाएगा जी? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है कि पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, अर्थात पारो शहर है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। आपका एक भूटान देश पड़ेगा, वहाँ पे पारो शहर है जो कि प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से, जिसमें दिया ऑप्शन नंबर ए सूरजकुंड, ऑप्शन नंबर बी पानीपत, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी नालंदा। तो आपको बताना है कि जो इसमें से हरियाणा में कौन सा स्थित है जो आकर्षण का पर्यटक स्थल नहीं है। तो 11 का जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, नालंदा। आपका ये कहाँ पड़ेगा जी? बिहार में पड़ेगा, हरियाणा में नहीं पड़ता है। जबकि सूरजकुंड, पानीपत और कुरुक्षेत्र ये हरियाणा का क्या है जी? पर्यटक स्थल है जो आकर्षण होते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा। तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है जी, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मरीना बीच कहाँ स्थित है। तो मरीना बीच कहाँ स्थित हो जाएगा जी, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, चेन्नई में स्थित है। 14 का आंसर देखेंगे, आपका दिया है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है जी, तो ये उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है जी, तो आपका कर्नाटका में स्थित है, जो कि बीजापुर में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है जी, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया गारो हिल्स कहाँ है। तो गारो कहाँ पड़ेगा आपका जी, तो ये मेघालय में पड़ेगा। गारो में 3 पहाड़ियां है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो और जो खासी और जयंतिया है, तो खासी सबसे मिडिल में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा जी आपका, तो करेक्ट आंसर आपका ए, भोपाल में स्थित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित हो जाएगा जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, वेलिंगटन सिटी। वेलिंगटन सिटी की बात करेंगे तो यह विश्व का सबसे छोटा देश है, वेलिंगटन सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मास्को में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। यदि इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दिया गया है कि एफिल टावर स्थित है। तो एफिल टावर कहाँ पर होगा जी, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पेरिस में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि एलिसी पैलेस कहाँ है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस में। फ्रांस में क्या है जी आपका, एलिसी पैलेस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। अर्थात जो पीसा की मीनार, जिसे हम झुकी हुई मीनार भी कहते हैं, ये किस देश में है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इटली में है। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। दिया गया है कि नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। तो किस शहर के स्थित है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैसूर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है जी, तो ये कोडाइन कनाल को, किसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट बी आपका हो जाएगा, कोडाई कनाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है। तो कौन सा है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला किस राज्य में जी, तो ये पश्चिम बंगाल में आपका आयोजित हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है। तो किस जिले में है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, जालौर जिला में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल, जिसको हम कहेंगे मरु महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 मध्य प्रदेश में पताल पानी किस जिले में है। तो मध्य प्रदेश में एक पताल पानी है, वो किस जिले में है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंदौर में। यदि हम बात करेंगे इंदौर का, तो इंदौर 5वीं बार स्वच्छता रैंक में स्थान प्राप्त किया है, पहले रैंक पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोधी गार्डन्स को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित हो जाएगा जी आपका, तो ये ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। तो किस का नाम है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दार्जिलिंग को हम वज्रपात कहते हैं। ठीक है, पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि
गुर्जरी महल कहाँ स्थित है? तो गुर्जरी महल कहाँ स्थित है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। और ग्वालियर आपका कहाँ पड़ेगा जी? तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जी? तो 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, भोपाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिया है कि क्वेश्चन हमारा कि साइलेंट वैली घाटी किस राज्य में है? तो किस राज्य में हो जाएगा जी? तो केरल में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही हम रोजाना आपको हर समय स्टैटिक जीके हो या सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड हम वीडियो कराते रहेंगे। इसमें आपको बहुत सारे जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपका लेटेस्ट पूछे गए हैं, हाल ही के एग्जामों में से दिए गए हैं।